आज के सवाल पर्दे से रिलेटेड हैं कि किसी ने पूछा कि क्या चाचू से तायाबू से पर्दा है कि नहीं, क्या देवर जेठ से पर्दा है कि नहीं। और मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में किस तरह से पर्दा करें जबकि सारे गैर महरम वहाँ रहते हैं, तो कैसे मैनेज किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आप इसके डिटेल आंसर्स जो हैं ये मेरी पर्दा सीरीज़ में मौजूद हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे पर्दा सीरीज़ होगी, वहाँ पे इन सब सवालों के जवाब दिए गए हैं, ठीक है, डिटेल के साथ। अभी मैं थोड़ी सी बातें बता देती हूँ आपको। चाचू, तायाबू, मामू, ये आपके ऐसे रिश्ते हैं जिनसे आपका पर्दा नहीं होता। इसी तरह से आपके दादाबू और आपके दादाबू के भाई, इनसे पर्दा नहीं होता। और देवर और जेठ, इनको तो आग कहा गया है, इनके साथ तो आपका रोज़ का वास्ता है, इनसे आपका लाजमी पर्दा है, ठीक है। आपके जो ससुर हैं उनसे आपका पर्दा नहीं है। बाकी ससुर के भाई और जितने भी ससुराली रिश्तेदार हैं सबसे आपका पर्दा है, ठीक है। ससुर से पर्दा नहीं है और देवर जेठ से लाजमी है। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में किस तरह से पर्दा किया जाए, जब आप करेंगी तो ख़ुद आहिस्ता आहिस्ता आपको सिचुएशन की समझ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सबके हालात डिफरेंट होते हैं। सब जो है उनके ससुराल डिफरेंट होते हैं। सम टाइम बहुत अच्छे ससुराल वाले होते हैं, सम टाइम बहुत स्ट्रिक्ट ससुराल वाले होते हैं। तो ये आपने उनके मुताबिक देख के करना है कि कैसे किया जाए। कुछ बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। अब देखिए, आपको स्कार्फ से पर्दा करना है, ठीक है, क्योंकि चादर जो अगर आप लेती हैं और बार बार उसको मुंह के आगे करती हैं तो आप कैसे घर का काम करेंगी, आप सर्व नहीं कर सकती और वो एक नीट एंड क्लीन चीज़ भी नहीं लगती और देखने वाले को लगेगा कि ये बहुत मुश्किल ना पड़ गई हमारी वजह से। और कोई भी तीसरा बंदा आता है आपके घर में तो वो कहेगा ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है, हम तो अपनी बेटियों को नहीं करने देंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि आपने स्कार्फ रखने हैं जो 4 कोनों वाले स्कार्फ होते हैं, ठीक है। आप जब उसको कोने को कोने के साथ मैच करके स्कार्फ पहनती हैं, ठीक है, मिला के, तो वो स्कार्फ छोटा हो जाता है। आपने क्या करना है, कोने को कोने से मिलाने से पहले ही उसको छोड़ देना है, ठीक है। थोड़ा सा उसको टर्न कर लेना है ताकि वो आपके सर पे बैठ सके और उससे आपने नकाब करना है, ठीक है। डार्क कलर्स के स्कार्फ लेने हैं ताकि अंदर से आपके बाल नज़र ना आए। इससे स्कार्फ से ये फ़ायदा होता है कि आपकी पूरी बैक कवर हो जाती है। अगर आप उसके साथ दुपट्टा लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर नहीं भी लेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और बात कि आपको हमेशा अपने स्कार्फ के साथ पिन्स को अटैच रखना है, ठीक है। जैसे आप स्कार्फ उतारती भी हैं तो पिन साथ लगा के रखनी है ताकि फ़ौरन अगर कोई आ जाए तो आप नकाब कर सकें। आप अगर किचन में काम कर रही हैं तो शुरू शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी कि घर वालों को नहीं पता होगा कि बता के आना है, तो उसमें फिर ये है कि आप उसमें स्कार्फ कर लें और उनको फिर बता दिया करें कि मैं किचन में जा रही हूँ, ठीक है। उनको ऐसा ऐसा समझ आ जाएगी और इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे। तो फिर आप स्कार्फ किचन में उतार के काम कर सकती हैं। तो जैसे ही आपको बाहर आना है आपको स्कार्फ कर लेना है, ठीक है। आप अपने रूम में जाएंगी तो आप उतार लेंगी, लेकिन जब आपको सर्व करना है, ठीक है, ये बात याद रखें कि हमारे घरों के माहौल ऐसे नहीं हैं कि जिनमें हम घर अपने कमरे में बैठ जाएं और हमारे मर्द हजरात जो है वो सर्व करें। होना चाहिए, लेकिन अभी वो ट्रेन नहीं है। आप वो पहली बंदी है जो अपने घर में से पर्दा कर रही है, तो कैसे आपको ट्रेन करना है, टाइम के साथ साथ ट्रेन करना है। तो आपको आगे होकर खुद सर्व करना है, वरना आपसे कहा जाएगा कि ये तो पर्दे ने तो बहुत मुश्किल क्रिएट कर दी है और दीवारें क्रिएट कर दी हैं, हमारी बहू अंदर जाके बैठ गई और बाहर मेहमान आए हुए। नहीं, आप सब रिश्तेदारों को अच्छे तरीके से सर्व करें। आपके कपड़े लूज़ होने चाहिए, आप हाथों में चूड़ियाँ ना पहने जिनकी चूड़ियों की आवाज़ आए, आप पाजेब ना पहने जो इस तरह की जो जीनत है वो इख्तियार ना करें। कोशिश करके मेहंदी लगा के उनके सामने ना आए हाथों पे, क्योंकि वो भी अट्रैक्शन का बायस बनती है। तो जब आपने ये सब कुछ नहीं किया और आपने कपड़े लूज से पहने और आपने स्कार्फ किया तो ये बहुत अच्छा आपका पर्दा हो जाएगा इंशाल्लाह। किसी ने कमरे में बैठ नहीं जाना कि हम नहीं सर्व कर सकते, हम पर्दा करते हैं, नहीं। अभी आपको आना है, क्योंकि अब हम इंशाल्लाह हम सब मिलके एक माइंड सेट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, शरई पर्दे के साथ भी घर चल सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा मुआशरा में आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर रहा है। उनके लिए बड़ी अजीब चीज़ है, बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, घर में पर्दा किया जा सकता है। तो उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद जब सेटल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा से वही सारा सिस्टम क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे मर्दाना
मर्दाना कमरे अलहदा होते थे और जनाना कमरे, औरतों के कमरे अलहदा होते थे, तो उसको भी टाइम लगेगा। सो आपको आगे आके काम करना है इंशाल्लाह। आप स्टूडेंट हैं तो आपको अगर कॉलेज वगैरह में जाना है तो भी आपको निकाब करके जाना है। ये नहीं कि वहाँ जाके आप उतार दें, बल्कि और उसको बहुत अच्छे तरीके से कैरी करना है ताकि सबको पता चले कि इट्स वेरी ईजी। ठीक है। अच्छा, ससुराल में आपके जो टाइमिंग है आपके देवर जेठ के घर आने की, उससे पहले ही आप प्रिपेयर हो जाया करें कि वो आने वाले हैं। ठीक है। और अगर वो हमेशा घर ही रहते हैं, यानी किसी के देवर अगर 15 साल का 16 साल का वो घर में ही रहता है, तो आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता और प्यार से बता देना है कि आपने जब मेरे रूम में आना है या किचन में आना है तो आपने मुझे बता के आना है। ठीक है। शुरू शुरू में थोड़ी सी नाराज़गी होगी, लेकिन आपने उसको बड़े प्यार से हैंडल करना है। असल चीज़ पता है क्या होती है, हम दीन को फॉलो करते हैं लेकिन अपने अंदर से सॉफ्टनेस को ख़त्म कर देते हैं, हम हार्श हो जाते हैं, बड़े बुरे तरीके से जवाब देते हैं। हमें हक पता चल गया इसका मतलब ये नहीं है कि सबको पता चल गया, हमें इल्म आ गया इसका मतलब ये नहीं कि सबको इल्म आ गया, तो हमने बड़े प्यार से उनको बताना है। असल चीज़ जो है वो दीन में इखलाक का नाम है। ठीक है। सब लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, सब लोग कुरान पढ़े हैं, सब लोग पर्दा कर रहे हैं, लेकिन आप उनके पास जब जाके बैठते हैं तो आपका दिल ही नहीं करता बैठने को। वो इतने ज़्यादा सख्त मिजाज होते हैं, आप उनसे डर के मारे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते। सो असल चीज़ जो है वो दीन में इखलाक का नाम है। तो आपने इखलाक से सबको डील करना है। इंशाल्लाह हालात आहिस्ता आहिस्ता मैनेज हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ससुराल वाले इंशाल्लाह आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। फ़िक्र नहीं करनी है आपने, और कभी भी निकाह छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप अल्लाह की ख़ास बंदी हैं।